नमस्कार, एबीसी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने इस बार सारे आंकड़ों और गणित को फेल कर दिया। एग्जिट पोल की बातें हवा हवाई साबित हुई और 400 पार का सपना देख रही एनडीए महज 293 पर ही सिमट कर रह गई और कड़ी टक्कर देते हुए इंडिया गठबंधन 234 के आंकड़ों तक पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 80 में से 80 सीटों पर जीत का दावा भी बस चुनावी दावा बनकर रह गया और इंडिया गठबंधन ने यहां भी 43 सीटों पर कब्जा कर लिया, जिसमें सपा ने 37 सीटें अपने नाम की, जबकि बीजेपी केवल 33 पर ही पहुंच सकी। सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी को रामनगरी अयोध्या में लगा, जहां राम मंदिर का निर्माण करने के बाद बीजेपी अयोध्या में जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थी। लेकिन वो कहते हैं ना, होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। और आखिरकार अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह को सपा के अवधेश प्रसाद ने शिकस्त देकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और रामनगरी में बीजेपी को हार क्यों मिली, जानिए इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या में कहां चूकी भाजपा। 2 जनवरी 2024 को जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति विराजित की गई, तब ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा पूरा किया और कयास लगाए जाने लगे कि भाजपा को पूरे देश में प्रचंड जीत मिलेगी। लेकिन कहानी कुछ और ही हो गई। भाजपा की सीटें देश के साथ यूपी में तो कम हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नतीजा अयोध्या में था। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी हार का सामना अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट पर करना पड़ा। शायद ही भाजपा ने कभी सोचा होगा कि जिस अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा बनाकर उसने राजनीति की, उसी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के तुरंत बाद उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अयोध्या की हार ने भाजपा को हिला कर रख दिया। भाजपा संगठन को यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर अयोध्या सीट उनके हाथ से कैसे निकल गई। भाजपा संगठन फिलहाल इस चूक को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूमती रही। इस चुनाव में जातिवाद हावी रहा। न मंदिर का मुद्दा चला, न विकास का मुद्दा, न महंगाई का मुद्दा। वहीं इस लोकसभा सीट को लेकर भाजपा काफी ओवर कॉन्फिडेंस रही। राम मंदिर निर्माण की वजह से भाजपा संगठन और नेताओं को लगा कि वो ये सीट आसानी से जीत लेंगे। इसकी वजह से लोकसभा सीट पर पार्टी संगठन और भाजपा नेताओं ने भ्रमण ही नहीं किया और न ही कोई खास मेहनत की। दूसरी तरफ भाजपा ने मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को ही फिर से मैदान में उतारा था, लेकिन क्षेत्र में लल्लू सिंह को लेकर काफी नाराजगी थी। सिर्फ जनता में ही नहीं, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के संगठन में भी प्रत्याशी को लेकर गुस्सा था। इसलिए भी कार्यकर्ताओं और संगठन ने मेहनत नहीं की। यहां तक कि लोकसभा सीट के भाजपा विधायकों ने भी अपनी नाराजगी की वजह से प्रत्याशी के लिए काम नहीं किया। भाजपा के काफी नेताओं ने अंदर खाने भीतर घात भी किया। भाजपा के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय संगठन के नेता भी खुद को काफी उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उनका कहना था कि पार्टी नेता उनकी सुनते नहीं और वो अपना या जनता का काम भी नहीं करवा पा रहे। ऐसे में वो इस बार मन से चुनाव में नहीं लगे और न ही कार्यकर्ताओं ने भाजपा उम्मीदवार के लिए मेहनत की।
यहां पार्टी का संगठन ही अपने सांसद और प्रत्याशी के लिए चुनावी मैदान में फिसड्डी साबित हुआ। सपा के अवधेश का अचूक साइलेंट मैनेजमेंट। लोकसभा चुनाव में भाजपा शुरू से ही आक्रामक मुद्रा में थी। प्रदेश और केंद्र के कई मंत्रियों ने अयोध्या में माहौल बनाया। दर्जनों रैलियां व सभाएं हुई। नामांकन के दिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे कई दिग्गजों ने रोड शो करके पूरा माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन दूसरा खेमा यानी समाजवादी पार्टी चुनाव भर खामोश रही। संगठन ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ साथ कई नामी चेहरों की जनसभा का प्लान भी तैयार किया और प्रस्ताव भेजा। इस पर सहमति बन भी गई, लेकिन समाजवादी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने प्रदर्शन करने से परहेज किया और सभी कार्यक्रम निरस्त हो गए। सपा से जुड़े अन्य नेता पदाधिकारी उन्हें बीच बीच में टोकते भी रहे, लेकिन वो कछुए की चाल लगातार चलते रहे। लाख टिप्पणियों के बावजूद उन्होंने अपनी शैली और चुनाव लड़ने का तरीका नहीं बदला। सुबह से अपने केंद्रीय कार्यालय पर समर्थकों, कार्यकर्ताओं और चुनावी चाणक्यों से रणनीतियों पर चर्चा, क्षेत्र में निकलना, कभी कभार नुक्कड़ सभाएं, देर रात तक एक एक आदमी से मिलकर अपने पक्ष में लामबंद करना, ये अवधेश प्रसाद का पूरा प्लान रहा। सिर्फ 2 बार अखिलेश यादव की सभा कराई और साइलेंट मोड में अंदर ही अंदर मजबूत चुनाव खड़ा कर दिया। उनके इसी साइलेंट अटैक को समझने में भाजपा नाकाम रही और भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों से मात देकर बाजी पलट दी। कौन है अवधेश प्रसाद? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अभूतपूर्व विकास के बावजूद सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के लंबे समय से सदस्य रहे प्रसाद मुलायम सिंह यादव के करीबी सहयोगी रहे हैं और कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने 1977 में जनता पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अयोध्या के सोहावल से विधानसभा के लिए अपना पहला चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने 1985 से 2022 के बीच विधानसभा के लिए 8 और चुनाव जीते। विधायक के तौर पर यह उनका 9वां कार्यकाल था। अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं और दलित वोट बैंक के साथ अपने मजबूत संबंधों के लिए जाने जाते हैं। वो अखिलेश यादव के करीबी सहयोगी भी रहे हैं और अक्सर विधानसभा में उनके बगल में बैठते रहे हैं। दलित वोट बैंक के साथ उनके संबंध और यादव और मुस्लिम समुदायों के वोटों के साथ इसे संतुलित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें इस चुनाव में एक मजबूत उम्मीदवार बना दिया। इस चुनाव में प्रसाद ने 54,567 मतों के अंतर से जीत हासिल की और भाजपा उम्मीदवार लालू सिंह को 54,000 मतों से हराया। जनता की नाराजगी विकास पर भारी। अयोध्या में जिस तरह से विकास कार्य किए गए उसे लेकर भले ही देश दुनिया में ये छवि बनी हो कि राम की नगरी में जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है, लेकिन अयोध्या में रहने वाले स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना है। दरअसल स्थानीय लोग ये तो मानते हैं कि विकास हुआ, लेकिन इस विकास के लिए उन्हें रोजाना जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो उन्हें शायद बर्दाश्त नहीं था। कहा जा रहा है कि 35,000 से ज्यादा बीजेपी के वोटरों ने मतदान नहीं किया, जो बीजेपी की हार की प्रमुख वजह बताई जा रही है। इसके साथ ही सांसद लल्लू सिंह के व्यवहार और मात्र अयोध्या धाम के विकास को भी वजह माना जा रहा है। लेकिन अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह
वहां जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे को भी प्रमुख वजह बताया जा रहा है। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना। ऐसे में उसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिनके पास कागज थे। दावा है कि कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। जब लोग अपनी परेशानी लेकर सांसद के पास गए तो ये काम सरकार का है कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। माना जाता है कि ग्रामीणों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। अयोध्या सीट पर बीजेपी ने जिस तरह ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और जनता के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं की अनसुनी और अनदेखी की, इसने ही अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के साथ सबसे बड़ा खेला कर दिया और भाजपा संगठन को ऐसा दर्द दे दिया जिससे उबर पाना भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला। इसने भाजपा की इमेज को भी ऐसी चोट पहुंचाई है जो लंबे वक्त तक भाजपा को दर्द देती रहेगी। माना जा रहा है कि यूपी भाजपा संगठन अयोध्या फैजाबाद सीट पर जमीनी हालात को समझने में असफल रही। इसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा को यहां हार मिली। तुम्हारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीसी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।